एक सवाल, तुम बीएड कर रहे हो टीचर बनने के लिए, लेकिन एक सिंपल सवाल, टीचिंग और इंस्ट्रक्शन में क्या फर्क है? टीचर और ट्रेनिंग में क्या फर्क है? मेमोरी लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या फर्क है? रुको, अगर आपको जवाब नहीं पता तो ध्यान से सुनो। बीएड का तीसरा पेपर है लर्निंग एंड टीचिंग, और ये पेपर सबसे प्रैक्टिकल पेपर है पूरे बीएड में, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स में पढ़ते हो इंडिया की एजुकेशन क्या है, बच्चा कैसे बड़ा होता है, लेकिन इस सब्जेक्ट में पढ़ते हो तुम खुद कैसे पढ़ोगे। ये तुम्हारी एक्चुअल टीचिंग की फाउंडेशन है, और जो स्टूडेंट ये सीरियसली नहीं लेते वो क्लासरूम में जाके स्ट्रगल करते हैं। आज की वीडियो में पहला, टीचिंग एग्जैक्टली क्या होती है और क्या नहीं होती है। दूसरा, मॉडल्स ऑफ टीचिंग, ब्रूनर, मास्टरी लर्निंग, ग्लेजर, ये काम के फेवरेट टॉपिक्स हैं। थर्ड, फ्लेंडर्स इंटरैक्शन एनालिसिस, ये क्या होता है और एग्जाम में कैसे लिखते हैं। फोर्थ, सीसीई, कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का कंप्लीट ब्रेकडाउन। फिफ्थ, वो एक स्ट्रेटेजी जो मॉडर्न क्लासरूम में सबसे ज्यादा यूज होती है और एग्जामिनर बार बार पूछता है। कोर्स 3, लर्निंग एंड टीचिंग। बच्चों, ये 100 मार्क्स का थ्योरी पेपर है, सेम पैटर्न है, 9 क्वेश्चन है, 5 अटेम्प्ट करने हैं। फर्स्ट कंपलसरी है 16 मार्क्स का, हर यूनिट से एक लॉन्ग आंसर 16 मार्क्स का। बस क्या है, पैटर्न सेम है लेकिन सब्जेक्ट और कंटेंट अलग है। उस सब्जेक्ट की अपनी बात थी, टीचिंग के अंदर अपना कंटेंट है। देखते हैं यूनिट 1 से। यूनिट 1 में टीचिंग कॉन्सेप्ट, उसका नेचर, इंपॉर्टेंस। सबसे पहले तो टीचिंग क्या है? सिंपल डेफिनेशन, टीचिंग एक पर्पसफुल एक्टिविटी है जिसमें टीचर प्लान्ड वे में स्टूडेंट का बिहेवियर में पॉजिटिव चेंज लेकर आता है। लेकिन टीचिंग, इंस्ट्रक्शन, ट्रेनिंग, ये चारों अलग अलग है। टीचिंग 2 वे प्रोसेस है, टीचर और स्टूडेंट दोनों इन्वॉल्व होते हैं। इंस्ट्रक्शन 1 वे होती है, टीचर बोलता है, स्टूडेंट सुनता है। ट्रेनिंग, स्पेसिफिक स्किल डेवलप करना, जैसे ड्राइविंग ट्रेनिंग। इंडॉक्ट्रिनेशन, ब्लाइंडली कुछ मानना, सीखना बिना रीजन के। एग्जाम में ये कंपैरिजन पूछे जाते हैं, क्लियरली इनके बीच में डिफरेंशिएट करो, तभी आपको मार्क्स मिलते हैं। अब फेजेस ऑफ टीचिंग, प्री एक्टिव फेज होता है क्लास से पहले, जैसे लेसन प्लान बनाना, कंटेंट प्रिपेयर करना, ऑब्जेक्टिव सेट करना। इंटर एक्टिव फेज, जैसे क्लासरूम के दौरान एक्चुअली पढ़ना, स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट करना। पोस्ट एक्टिव फेज में क्लास के बाद इवेल्युएट करना, फीडबैक लेना, क्या सीखा क्या नहीं। और लेवल्स ऑफ टीचिंग, मेमोरी लेवल, जैसे रट्टा, याद करो और लिखो, लोएस्ट लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल, समझो, अप्लाई करो, थोड़ा ये बेटर लेवल है। रिफ्लेक्टिव लेवल, सोचो, एनालाइज करो, अपनी ओपिनियन बनाओ, हाईएस्ट लेवल। एक अच्छा टीचर सिर्फ मेमोरी लेवल पे नहीं रुकता, स्टूडेंट्स को रिफ्लेक्टिव लेवल तक लेकर जाता है। और थ्योरीज ऑफ टीचिंग में फॉर्मल थ्योरीज, रूल और प्रोसीजर पे बेस्ड डिस्क्रिप्टिव थ्योरीज, डिस्क्राइब करता है कि क्या होता है क्लासरूम में। नॉर्मेटिव थ्योरीज बताता है क्या होना चाहिए। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो यूनिट 2 पे क्या है, मॉडल्स ऑफ टीचिंग और स्ट्रेटेजीज। ये पूरा यूनिट एग्जाम का फेवरेट है। 4 मॉडल्स ऑफ टीचिंग है, जी हाँ 4। पहला, ब्रूनर्स कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल। ब्रूनर ने इस मॉडल में दिया है, टीचर एक कॉन्सेप्ट टीच करता है एग्जाम्पल्स और नॉन एग्जाम्पल्स देकर। स्टूडेंट एग्जाम्पल देखता है, खुद कॉन्सेप्ट डिस्कवर करता है, जैसे मैमल कॉन्सेप्ट टीच करना है। डॉग दिखाओ, यस मैमल। फिश दिखाओ, नो मैमल। कैट दिखाओ, यस मैमल। स्टूडेंट खुद समझ जाता है मैमल क्या होता है। डिस्कवरी आपको करनी है अलग अलग एग्जाम्पल देके। ये ब्रूनर का मॉडल है। मॉडल नंबर 2 पे आते हैं, मास्टरी लर्निंग मॉडल। बेंजामिन ब्लूम ने दिया है, हर स्टूडेंट सीख सकता है अगर उसे पूरा टाइम और प्रॉपर इंस्ट्रक्शन मिले। इस मॉडल में टीच करो, टेस्ट लो, जो नहीं समझा उसे दोबारा पढ़ाओ, फिर टेस्ट लो, तब तक जब तक मास्टरी ना हो जाए। कोई स्टूडेंट फेल नहीं होएगा अगर टीचर सही से पढ़ाए। ये इस मॉडल की सोल है। मॉडल 3, इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल। रिचार्ड सचमैन ने दिया, स्टूडेंट को प्रॉब्लम दो, खुद इन्वेस्टिगेट करने दो, क्वेश्चन पूछने दो, कंक्लूजन निकालने दो, टीचर गाइड करता है, सीधा आंसर नहीं देता। साइंस टीचिंग में यह मॉडल बहुत ही यूज होता है। मॉडल नंबर 4, ग्लेजर बेसिक टीचिंग मॉडल। रॉबर्ट ग्लेजर ने दिया 4 कंपोनेंट्स, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, क्या सीखना है, एंटरटेनिंग बिहेवियर, स्टूडेंट पहले से क्या जानता है, इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर, कैसे सिखाएंगे, परफॉर्मेंस असेसमेंट,
क्या सीखा इवेल्युएट करो। ये मॉडल सिस्टमेटिक टीचिंग का ब्लूप्रिंट है। एग्जाम में ब्रूनर और मास्टरी लर्निंग दोनों से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, दोनों ही तैयार कर लो। अब स्ट्रेटेजीज ऑफ टीचिंग पे आते हैं। सिमुलेशन, रियल सिचुएशन की प्रैक्टिस, जैसे टीचर ट्रेनिंग में माइक्रो टीचिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग, सब अपने आइडियाज़ देते हैं, कोई आइडिया गलत नहीं है। क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप होती है। लेक्चर, टीचर बोलते हैं, स्टूडेंट सुनते हैं, सबसे पुरानी स्ट्रेटेजी। डिमॉन्स्ट्रेशन, करके दिखाना, जैसे साइंस का प्रैक्टिकल, आर्ट, करके दिखाओ। टीम टीचिंग, 2 से ज़्यादा टीचर्स मिलकर पढ़ाते हैं, एक टॉपिक पे डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स होते हैं। अब आते हैं हमारे यूनिट नंबर 3 पर, लर्निंग और फ्लेंडर्स इंटरैक्शन एनालिसिस। पहले, लर्निंग क्या है? लर्निंग एक परमानेंट चेंज है बिहेवियर में एक्सपीरियंस की वजह से। टाइप्स ऑफ लर्निंग, कॉग्निटिव नॉलेज, इफेक्टिव, एटीट्यूड, स्किल्स। फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग्स कौन से होते हैं? जैसे मोटिवेशन, अटेंशन, प्रैक्टिस, फीडबैक, इन्वायरमेंट। ई लर्निंग, एम लर्निंग, मोबाइल से ऑनलाइन लर्निंग, इंटरनेट से, ये मॉडर्न लर्निंग के फॉर्म्स हैं। लर्निंग स्टाइल्स, विजुअल्स, देखना सीखना, ऑडिटरी सुन के सीखना, किनेस्थेटिक करके सीखना। हर स्टूडेंट्स की लर्निंग स्टाइल अलग होती है। अच्छा टीचर तीनों स्टाइल यूज करता है। अब फ्लेंडर इंटरैक्शन एनालिसिस, ये सबसे यूनिक टॉपिक है इस सब्जेक्ट में। फ्लेंडर्स ने एक सिस्टम बनाया, क्लासरूम में क्या हो रहा है ये रिकॉर्ड करना। 10 कैटेगरीज है। टीचर टॉक, 7 कैटेगरीज, एक्सेप्ट फीलिंग, प्रेजेस, एक्सेप्ट आइडियाज, आस्क क्वेश्चन, लेक्चर्स देना, उनको डायरेक्शन देना, गिव डायरेक्शन, क्रिटिसाइजेस, स्टूडेंट्स की बातें। जैसे 2 कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट रिस्पॉन्ड करते हैं, स्टूडेंट इनिशिएट करता है, एक कैटेगरी होती है स्टूडेंट चुप रहता है, साइलेंट रहता है। इस सिस्टम से क्लासरूम ऑब्जर्वेशन होती है, हर 3 सेकेंड में रिकॉर्ड करो क्या हो रहा है, डाटा आता है, टीचर कितना बोल रहा है, स्टूडेंट कितना। आइडल क्लासरूम में टीचर 2 या 3 से काम बोले, स्टूडेंट्स को ज़्यादा बात करने का मौका मिले। एग्जाम में फ्लेंडर्स का प्रोसीजर और सिग्निफिकेंस दोनों पूछे जाते हैं। अच्छे से लिखना। और आईसीटी इन टीचिंग, स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल टूल्स, इंटरनेट बेस्ड लर्निंग, ये ब्रीफली कवर करो। यूनिट 4, इवैल्यूएशन इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इवैल्यूएशन क्या है? सिस्टमैटिक प्रोसेस, स्टूडेंट ने क्या सीखा असेस करना, टीचिंग इफेक्टिव थी या नहीं थी जज करना। इवैल्यूएशन डिवाइसेस, रिटन पेपर्स, असाइनमेंट्स, ऑरल वाइवा, ऑब्जर्वेशन निकालना, प्रैक्टिकल वर्क, बिहेवियर। और अब आते हैं टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन पे। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, टीचिंग के दौरान कॉन्टिन्यूअस, पर्पस, इंप्रूवमेंट जैसे क्लास टेस्ट, असाइनमेंट। समेटिव इवैल्यूएशन, एंड में। फाइनल जजमेंट जैसे एनुअल एग्जाम। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना, स्टूडेंट कहाँ स्ट्रगल कर रहा है और वाई। रेमेडियल टीचिंग्स के लिए तो ग्रेडिंग्स देखते हैं। लेटर ग्रेड्स ABCD, ग्रेड पॉइंट्स का 10 पॉइंट का स्केल होता है। परसेंटेज बेस्ड CCE, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, कॉन्टिन्यूअस थ्रू आउट द ईयर, कॉम्प्रिहेंसिव सब कुछ इवैल्यूएट करो, एकेडमिक प्लस को करिकुलर प्लस पर्सनैलिटी। ये 2009 में इंडिया में लाया गया। एग्जाम प्रेशर कम करना था, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट करनी थी। एग्जाम में CCE, डेफिनेशन, पर्पस और कंपोनेंट्स, ये क्वेश्चन हर साल आते हैं। चलिए अब देखते हैं असाइनमेंट जो कि है आपके 10 मार्क्स के। असाइनमेंट ऑप्शन 1, 2 टीचर्स की टीचिंग स्टाइल ऑब्जर्व करो 1 वीक। कौन सा मॉडल यूज करते हैं, रिपोर्ट लिखो। ऑप्शन 2, सर्वे इफेक्टिव टीचर बिहेवियर्स, स्टूडेंट से पूछो अच्छा टीचर क्या करते हैं, रिपोर्ट बनाओ। ऑप्शन 3, एक केस स्टडी, लर्निंग फैक्टर्स, एक स्टूडेंट लो क्या इफेक्ट कर रहा है उसकी लर्निंग को, रिपोर्ट दो। सर आप अपनी रिकमेंडेशन देंगे तो बच्चों मेरी रिकमेंडेशन है ऑप्शन 2, सबसे आसान। 10 स्टूडेंट से पूछो आपके फेवरेट टीचर में क्या खास है, कॉमन आंसर लिस्ट करो, टीचिंग बिहेवियर्स आइडेंटिफाई करो, शॉर्ट रिपोर्ट बनाओ, 10 मार्क्स रेडी। अब आते हैं एग्जाम स्ट्रेटेजी पे। इस पेपर की एग्जाम स्ट्रेटेजी यूनिट 1 से मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन होता है टीचिंग वर्सेस इंस्ट्रक्शन वर्सेस ट्रेनिंग वर्सेस इंडोक्ट्रिनेशन। लेवल्स ऑफ टीचिंग में मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव। यूनिट 2 से जो मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन होता है ब्रूनर्स कॉन्सेप्ट, अटेनमेंट मॉडल, मास्टरी लर्निंग मॉडल, दोनों तैयार रखो, दोनों आते हैं। यूनिट 3 से मोस्ट आस्क्ड फ्लेंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस, प्रोसीजर और सिग्निफिकेंस, ये गारंटीड है, हर साल आ ही रहे हैं। यूनिट 4 से मोस्ट आस्क्ड CCE, मीनिंग, पर्पस, कंपोनेंट्स, फॉर्मेटिव वर्सेस समेटिव, कंपैरिजन टेबल, एक टिप जहां भी मॉडल एक्सप्लेन करो, डायग्राम बनाओ, ग्लेजर का मॉडल लिखो, 4 बॉक्सेस, एरोज। एग्जामिनर को विजुअल्स बच्चों पसंद आता है,
एक्स्ट्रा मार्क्स की गारंटी है। तो बच्चों, अब तुम लर्निंग और टीचिंग के लिए रेडी हो? पिगेट, कोलबर्ग चाइल्डहुड में पढ़ना, आरटी कोठारी कॉन्टेम्परेरी इंडिया में पढ़ा, और अब ब्रूनर फ्लैंडर्स सीसी ये भी हो गया। लेकिन थ्योरी पढ़ना और एग्जाम में लिखना अलग अलग चीजें हैं। पास्ट ईयर पेपर देखो, एग्जैक्टली समझो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। unnatieducation.com पे आ जाओ, बीएड सेलेक्ट करो, आपको सॉल्व पेपर, गैस पेपर, प्रैक्टिकल 5 सब मिल जाएगा। स्क्रीन पे नंबर प्रेजेंट है। अगले वीडियो में पेडागॉजी सब्जेक्ट चूज करने के बाद पेडागॉजी ऑफ हिंदी और इंग्लिश डिटेल्ड सिलेबस मैं आपको बताऊंगा। अगर तुम्हारा पेडागॉजी ऑफ सब्जेक्ट लैंग्वेज है, ये वीडियो मिस मत करना। सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, स्क्रीन पे नंबर प्रेजेंट है, कॉल करो। उन्नति एजुकेशन, आपकी सफलता हमारी जिम्मेदारी।